Do you want to buy options on intraday and make money, but still want to protect yourself from the theta loss that happens? If you want to do that, then this video is for you. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे ऑप्शन बाय कर किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं विथ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम थीटा लॉसेस. दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट is known as gamma scalping. गामा स्कैल्पिंग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे की जा सकती है, पोजिशनल बेसिस पे नहीं की जा सकती. इससे पहले कि आप डेल्टा ट्रेडिंग या गामा स्कैल्पिंग के बारे में समझें, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर डेल्टा ट्रेडिंग और गामा स्कैल्पिंग, दैट इज डेल्टा और गामा के अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल वीडियोस हैं. तो व्हाट इज डेल्टा एंड व्हाट इज गामा, पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा. उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. प्लीज उन पे क्लिक करके पहले डेल्टा और गामा क्या होते हैं, इन बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा बिफोर यू प्रोसीड इनटू दिस स्ट्रैटेजी. Hello friends, I am Sudhanshu Singh, your hit and leave mentor. Before we start this strategy, again the same request कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रियल नॉलेज एक्वायर कर सके मार्केट की और रियल प्रॉफिटिंग कर पाए. सेकंड, हमारे फ्री वेबिनार को रजिस्टर करना ना भूले, जो एवरी मंथ वंस इन अ मंथ होता है, जिसका अपडेटेड लिंक नीचे गिवन है. प्लीज उस पर क्लिक करके जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए फॉर दैट फ्री वेबिनार. विद दिस रिक्वेस्ट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन गामा स्कैल्पिंग. सो माय फ्रेंड्स, पहले इस बात को समझ लीजिए कि एक डायनामिक स्ट्रैटेजी है. कल को निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक कहीं पे भी चला जाता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this strategy can be implemented in stocks. खुल के करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी प्रोडक्ट यू वांट. पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, आप इसे किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो. दिस स्ट्रैटेजी इज टोटली ऑन डेल्टा एंड गामा. तो डेल्टा और गामा से इसका रिलेशन है और ये एक थीटा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है. तो आप इसे थीटा न्यूट्रल भी बोल सकते हो. बेसिकली थीटा को हमें बैलेंस करने का है. आप इसे किसी भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया में आप इसे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हो. वाई? क्योंकि जो हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं या शॉर्ट सेलिंग इन स्टॉक्स करते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट सेलिंग इन स्टॉक्स, वो हम पोजिशनल नहीं कर सकते. तो इफ वी कैन नॉट शॉर्ट सेल द स्टॉक्स पोजिशनल, तो उस केस में हमें इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे ही करना होगा as far as India is concerned. So हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई स्टॉक्स के थ्रू करेंगे, डेल्टा के थ्रू करेंगे और ये सब करेंगे. अब अगर आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि व्हाट इज डेल्टा एंड व्हाट इज गामा, तो इस बात को समझिए कि जब भी आप एटीएम कॉल में काम करते हैं, तो आप जो इस बात को समझिए कि उसका जो डेल्टा होता है दैट इज नियर टू 0.5. ठीक है, हमेशा 0.5 के आसपास होता है. तो एटीएम कॉल का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है. अब आप मान लेते हैं कि यू हैव बॉट 2 lots ऑफ एटीएम कॉल. खरीदा है एटीएम कॉल, 2 लॉट खरीद लिए, तो आपने 1 के डेल्टा को बाय किया, दैट इज 0.5 प्लस 0.5, 1 के डेल्टा को परचेज कर लिया इन कॉल्स. अब व्हाट इज योर रिस्क? इधर हमें रिस्क को समझना होगा. आपका रिस्क है कि बाजार अगर नीचे गया तो आपको लॉस होगा, राइट? या फिर बाजार अगर खड़ा रहा तो आपको लॉस होगा, यानी बाजार रेंज में रहा तो लॉस होगा. बाजार अगर नीचे गया तो लॉस होगा. तो ये लॉस कहां से होगा? ये इस 1 की डेल्टा की वजह से होगा, प्लस आपको थीटा का लॉस भी होगा, राइट?
तो खड़े रहने का लॉस, थीटा लॉस आपको यहां से हो रहा है इस रेंज बाउंड मार्केट से, और ये जो बाजार नीचे जाएगा ये डेल्टा लॉस है, राइट? तो ट्रेंड का लॉस है। लेकिन एक बात समझिए कि स्टॉक्स का डेल्टा हमेशा 1 रहेगा, चाहे स्टॉक गिरे या ना गिरे, बढ़े या ना बढ़े। जो चेंज होता है वो कॉल या पुट का डेल्टा होता है। कॉल या फिर पुट का डेल्टा आप बदलते हो, आप कभी भी स्टॉक्स का डेल्टा नहीं बदल सकते। तो स्टॉक्स का डेल्टा या फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 रहता है। डेल्टा क्या है वो आप देख लेना, उसके लिए वीडियोस गिवन है। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई हम 0.5 डेल्टा की 2 कॉल्स परचेज करेंगे। इसे हम पुटों से भी कर सकते हैं, अभी समझाऊंगा। तो आपने 1 का डेल्टा बाय किया, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू करना पड़ेगा। लेट सपोज एग्जांपल है दैट निफ्टी स्पॉट इज एट 19,500। तो आपने 19,500 के 2 लॉट कॉल के बाय कर लिए बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ लेट सपोज 100 रुपीज ईच। तो आपने यहां पर 200 रुपीज का प्रीमियम पे किया। इस बात को समझिए, 200 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया। अब आप ऊपर के ट्रेंड की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, ठीक? दोनों जगह बेनिफिट मिलेंगे, चिंता मत करना, लेकिन स्ट्रैटेजी प्योर इंट्राडे ही रहेगी, पोजिशनल नहीं रहेगी। अब व्हाट इज योर पेन, जो हमने समझा था, बाजार का फॉल विच इज द डेल्टा लॉस, बाजार का खड़ा रहना विच इज अ थीटा लॉस। ठीक है, ये दोनों आपकी सबसे बड़ी ट्रबल्स बनती हैं व्हेन यू आर ट्रेडिंग लाइक दिस। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, हाउ कैन यू डू इट? इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जिस स्टॉक या निफ्टी या जिस पे भी काम कर रहे हैं उसकी फुल क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, इंट्राडे शॉर्ट। तो यहां पर हम, क्योंकि हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया है, तो हम निफ्टी 20 शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 विच इज एज गुड एज निफ्टी। तो उसका निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 50 इंटू 100। तो आपको 5,000 निफ्टी 20 शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप 5,000 निफ्टी 20 शॉर्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आपने निफ्टी का फ्यूचर 1 के डेल्टा से शॉर्ट कर दिया। तो आपकी कॉल्स का डेल्टा क्या हुआ, कॉल का डेल्टा वाज +1। तो और आपने जो स्टॉक्स निफ्टी की जो आपने 20 सेल की हैं उसका डेल्टा क्या है, -1। तो इट्स 0 हेंस ये पूरी तरीके से अब डेल्टा न्यूट्रल हो चुकी है। लेकिन पैसे कैसे आएंगे, दैट शुड बी द क्वेश्चन, कि भाई पैसे कैसे आएंगे। ऑब्वियसली इसे फ्यूचर्स के थ्रू भी किया जा सकता है, बस इन ओनली केस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी आप इसे फ्यूचर्स के थ्रू भी कर सकते हो। डोंट ट्राई इट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में प्रॉपर स्टॉक्स को ही शॉर्ट करना, ठीक है, प्रॉपर स्टॉक्स को ही शॉर्ट करना, फ्यूचर शॉर्ट करने से बचना। मैं फ्यूचर से हमेशा बचने की सलाह देता हूं, ये मेरी आदत है। तो माय फ्रेंड्स, हमने डेल्टा को 0 कर लिया। अब इसमें तड़का क्या है, इसमें तड़का है गामा का। नाउ व्हाट इज गामा, ये आप लोग समझ गए हो। गामा इज द चेंज इन डेल्टा विद द चेंज इन 1 यूनिट ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जैसे डेल्टा बदलता है। अब यहां खेला शुरू होता है। अब आप ध्यान से समझ, इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझ, मजा आएगा। अगर आपने 5,000 निफ्टी 20 शॉर्ट किए हुए हैं, या फिर इधर मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि आपने और कह रहा हूं 1 लॉट निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक। हालांकि मैं 20 ही प्रेफर करूंगा, फ्यूचर में रेकमेंड नहीं करता, अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि आप इसे पार्शियल बुक नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप इसे पार्शियल बुक नहीं कर सकते, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हेंस मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा कि आप इस चीज से काम मत करना। उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो आपने 5,000 निफ्टी 20 शॉर्ट किए हुए हैं फॉर मी, दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। तो आपने 5,000 निफ्टी 20 सेल कर दिए, शॉर्ट कर दिए, विच इज एज गुड एज शॉर्टिंग 1 lot of nifty spot with a quantity of 50, QTY of 50, ठीक है, ये आपने कर दिया। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब पैरेलली, विच मीन्स आपने
-1 का डेल्टा अचीव किया है इन निफ्टी 20। अब आपने पैरेलली इसके जो सेकंड पोजीशन थी 2 लॉट्स एट द मनी कॉल बाय की विद अ डेल्टा ऑफ +1। ठीक, ये दोनों पोजीशंस बन गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि डेल्टा तो हम न्यूट्रल हो गए। आप डेल्टा पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है, कैसे, क्यों? 0.5 और आपने 0.5 की 2 कॉलें बाय की है। मैं दोनों सिचुएशंस आप लोगों को समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, ठीक, द मार्केट स्टार्ट्स टू गो अप। तो ये जो कॉल आपने खरीदी है ना, इनका डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, दे वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर डेल्टा। तो इनका डेल्टा हो जाएगा जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा 0.6 एंड 0.6। तो यहां पर आपको कॉलें रिटर्न देंगी 1.2 के डेल्टा से। ध्यान से समझिए, बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो आपको जो कॉल्स रिटर्न देंगी वो 0.6 डेल्टा से देंगी, क्योंकि भाई एक का डेल्टा 0.6 हो गया, दूसरी का भी 0.6 हो गया, तो जो कॉल्स का रिटर्न है वो 1.2 डेल्टा हो गया, जबकि स्टॉक्स का लॉस अभी भी -1 ही चल रहा है। तो जो स्टॉक्स का यानी होल्डिंग का लॉस है दैट इज -1 ओनली, बट कॉल्स का जो रिटर्न है वो 1.2 आ रहा है। अब मान लीजिए बाजार और ज्यादा हिंदा मनी गया और इन कॉल्स का डेल्टा 0.7 और 0.7 हो गया, तो इधर आपको रिटर्न आएगा 1.4 और इसका भी डेल्टा, इसका रिटर्न आ जाएगा 1.4, लेकिन स्टॉक्स का लॉस अभी भी -1 ही। तो बाजार अगर ट्रेंड में चला गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलता चला गया, तो इसका लॉस लिमिटेड है, इसका लॉस लिमिटेड है विद अ डेल्टा ऑफ -1। बट इन कॉल्स का जो रिटर्न होगा वो ज्यादा तेज आएगा, बिकॉज यू हैव 2 कॉल्स बाय। तभी एक कॉल नहीं खरीदा, डीप इन द मनी कॉल एक खरीद लूं, नहीं, ये नहीं करना। 0.5 की डेल्टा की 2 कॉलें खरीदना, ठीक है। बाजार ऊपर भागता गया, ऊपर भागता गया, आपको रिटर्न्स आएंगे, आपको रिटर्न्स आएंगे, और आप अगर बाजार कंसिस्टेंट ऊपर रहा आपके परचेज प्राइसेस से, तो आप 315 पे अपना ट्रेड कवर अप करके अपने प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाओ। प्योर इंट्राडे सौदा है, इनफैक्ट क्योंकि प्योर इंट्राडे है तो मैं रेकमेंड 315 का टाइम ही करूंगा, इवन 110 310 तक निकल जाओ। तो 315 इज द मैक्सिमम टाइम जब आपको अपनी कॉलें सेल कर देनी है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, और ये जो आपने निफ्टी 20 शॉर्ट किए हैं इन्हें भी कवर कर लेना है। दोनों चीजें आप कवर करके आप निकल जाएंगे दोनों से। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे। तो आप समझ गए होंगे कि बाजार अगर ऊपर जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, उल्टा पैसे आएंगे, बिकॉज द डेल्टा फैक्टर इज मूविंग इन फेवर ऑफ यू। अब थीटा की बात करते हैं, अभी थीटा से पहले डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो कैंसिल करते हैं इसे। अब हम बात करते हैं अगर बाजार नीचे जाने लगा तो कैसे पैसे आएंगे, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। मान लेते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगा, तो 0.5 और 0.5 डेल्टा की हम बात करते हैं, ये आपने खरीद रखा है। देखिए दोस्तों, मैं फिर समझाऊंगा कि ऑब्वियसली मार्केट इज डीप, द नॉलेज दैट IBBM इज गिविंग यू इज डीप, हेंस आप लोग उसे आराम से एक्वायर कीजिए। आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिली होंगी हमारे चैनल पे, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। फिर वही कि उसका अपडेटेड, दैट इज द फ्री वेबिनार जो हम करते हैं, उसका अपडेटेड लिंक नीचे गिवन है, उसे क्लिक करके रजिस्टर जरूर कर लीजिए। दैट हैपेंस ओनली वंस इन अ मंथ। उसमें आप जैसे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग आते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लाइव हमसे पूछने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। So we are live there and you can ask your questions live with us there. So that's a huge opportunity you people should not miss. तो 0.5 डेल्टा आपने खरीद रखा है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो अभी भी 1 के डेल्टा से ही होगा, बिकॉज यू आर शॉर्ट। लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इन दोनों कॉलों का डेल्टा कम हो जाएगा। तो जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे गया तो इन दोनों का डेल्टा 0.45 और 0.45 रह गया। तो आपको जो यहाँ प्रॉफिट आएगा, जो लॉस आएगा वो
0.4 यानी 0.9 के हिसाब से आएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा कम हो गया तो लॉस भी कम होगा। लेकिन प्रॉफिट जो शॉर्टिंग की वजह से प्रॉफिट है वो पूरे 1 के डेल्टा, पूरा का पूरा 1 के डेल्टा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरी बात समझिएगा। अभी मैंने इसमें आपको थीटा और गामा स्कैल्प का प्रॉफिट नहीं करवाया है, मैंने अभी आपको थीटा और गामा स्कैल्प का इसमें प्रॉफिट करवाया ही नहीं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ट्रेंड अगर ऊपर आया तो भी पैसे आएंगे, ट्रेंड अगर नीचे आया तो भी आपको पैसे आएंगे, क्योंकि हर केस में डेल्टा आपके फेवर में चल रहा है। इस बात को समझिए। तो डेल्टा को मैंने बैलेंस कर लिया ऑप्शन बाय में, अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा थीटा को। दैट इज थीटा जो खड़े रहने पे, गिरने पे, ऊपर जाने पे कुछ भी जगह मुझे लॉस दे सकता है। ठीक है, ऊपर जाने पे तो खैर नहीं दे सकता बिकॉज वी आर इनटू अ कॉल बाय। इसमें ट्रेंड का भी तड़का डाला जा सकता है, मतलब यू पीपल कैन से कि सर क्या हम कभी कॉलें कभी पुटे खरीद सकते हैं, तो ये भी ठीक है अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस और आप कहते हो कि सर आपने कॉलों का एग्जांपल दिया, कल को पुटे हो तो भी हो सकता है, आपको स्टॉक्स खरीदने होंगे और पुटे खरीदनी होंगी। सिंपल सा लॉजिक है, स्टॉक्स खरीदने होंगे और पुटे खरीदने होंगे, बट ऑब्वियसली दैट कम्स आउट टू बी एन एडवांस लॉजिक। तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि पुटों को लेकर कई लोग कंफ्यूज्ड से रहते हैं, they are always confused when we talk about cost। तो आप समझिए, अब आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इधर। तो मेरे सॉफ्टवेयर में तो लाइव चलता है, तो आई जस्ट चेंज थिंग्स अराउंड बिकॉज यू वुड बी नीडिंग गामा नाउ। तो मैं यहाँ पर गामा और लगा लेता हूँ। सो वी हैव गामा एंड ए प्लेस ऑफ गामा। तो डेल्टा, और देखिए मेरे पास डेल्टा और गामा दोनों यहाँ लगे हुए हैं। मैंने NSE FO लगाया और मैं ऑप्शन स्टॉक लेता हूँ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, और मैं रिलायंस का लगाता हूँ। ठीक है ना, तो रिलायंस की कॉल लेट सपोज अभी 2300 की लगा लेते हैं। अभी हमें स्टॉक लगाना होगा रिलायंस का, ठीक है ना, ताकि हम एट द मनी पे काम कर सकें। तो रिलायंस का स्टॉक, तो रिलायंस का स्टॉक इज 2345। अब देखिए ये कैसे पता लगता है, देखिए इसका डेल्टा है 0.72, सो इट इज हैविंग अ हाई डेल्टा का 0.5 से ज्यादा, तो दिस कैन नॉट बी एट द मनी। अब हमें एट द मनी के लिए नियर टू 0.5 का डेल्टा चाहिए होता है। तो ऑप्शन स्टॉक पे जाएंगे, अगेन रिलायंस, हमें तो खैर अब प्राइजेस दिख रहे हैं। तो 2345 पे चल रहा है, तो 2340 एंड 2360 हम दोनों ये लगा लेते हैं। तो जो आपका कॉल फेवरेबल रहेगा आपके लिए, दैट इज अ कॉल ऑफ 2360। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसका डेल्टा भी 0.5 से ज्यादा है, इसे मत अवॉइड करो। ठीक है, तो आई वुड प्रेफर बाइंग अ कॉल ऑफ 2360। हालांकि ये हल्का सा आउट ऑफ द मनी है, चलेगी क्योंकि स्टॉक है, चलेगी, विच इज हैविंग अ डेल्टा ऑफ 0.46, ठीक, और 0.44। ठीक है, तो चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट एग्जैक्टली जो एट द मनी होती है उसका डेल्टा 0.5 के पास आता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस आप खरीद लेंगे और यहाँ पर कॉल को जो है खरीद लेंगे, दोनों, सॉरी स्टॉक्स को, 250 स्टॉक्स को सेल कर देंगे और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, 2 लॉट्स। अब आपका ये ट्रेड तैयार है, बाजार कहीं पे भी जाता रहे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो मैंने अभी समझाया क्यों नहीं बिगड़ने वाला। ऑब्वियसली आवर एडवांस सॉफ्टवेयर गिव अस दिस फैसिलिटी कि हम डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, जो भी आपके ग्रीक्स होते हैं हम उन्हें लाइव लगा सकते हैं, इन्हें हम एक्सेल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बार बार पूछते हो कि सर कैसे, इनका ऑटोमेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही हम एडवांस ऑप्शंस में बात करते हैं। जब आप पूछते हो कि सर व्हाट इज डिफरेंट इन एडवांस ऑप्शंस, तो यही सब बातें होती हैं, इतनी डीप इंट्रिकेट बातें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो हमने ये सौदा लगा लिया, अब आप इस सौदे को लेकर खड़े हो गए। अब ये पूरा इंट्राडे सौदा, अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और हमारा टारगेट है कि ट्रेंड आए, ऊपर की तरफ भागे स्टॉक, तो हमें बहुत अच्छे पैसे आएंगे, मोटे पैसे आएंगे। अब चिंता मत करो, बहुत तगड़े पैसे आएंगे। मान लो रिलायंस 100 रुपए ऊपर भाग जाता है, तो आपको स्टॉक में 100 रुपए का लॉस हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब क्योंकि जो डेल्टा है वो 2 तक पहुंच जाएगा और आपको जो लॉस हो रहा है वो -1 के डेल्टा से हो रहा है, क्योंकि आप स्टॉक्स शॉर्ट हो, और जो स्टॉक्स, जो ऑप्शंस है वो 1 के डेल्टा से आपको प्रॉफिट देने बैठ गए हैं, हेंस डेल्टा इज मूविंग इन योर फेवर। अब हम बात करते हैं थीटा डीके की, दैट इज कि सर ये सब तो समझ में आ गया, ऑब्वियसली 2-3 बार शायद आप लोगों को ये वीडियो देखना पड़े।
ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि थीटा, जो हम रियल कंसेप्ट समझना चाहते थे, दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गामा स्केल। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यहां पर गामा स्केल की। अब देखो ये चीज ना, अब रियल फॉर्म ऑफ गामा स्केल आज तक आपको नहीं समझाया किसी ने, एंड आई बिलीव नहीं समझाया, ये मेरी सोच है। और मैंने, क्योंकि आज तक मैंने भी बहुत यूट्यूब देखा है, इतना इंट्रिकेट समझना गामा स्केल को ऑब्वियसली आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे, तो आज मैं करवा रहा हूँ गामा स्केल। इसके आसान तरीके भी होते हैं, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब गामा स्केल्प क्या है, अब आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आपने 2, 3, 4, 5 पर 250 स्टॉक्स शॉर्ट कर दिए, बड़ी ध्यान से समझना है, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट। और आपने 2360 की 2 कॉल बाय कर रखी हैं विद अ डेल्टा ऑफ व्हाट, 0.47, एंड 0.47 का तो डेल्टा है, तो आपने 0.47 का डेल्टा खरीद रखा है, विच इज एज गुड एज 0.5, और इसमें गामा है 0.0044 का, मतलब आप 5 पैसे का गामा मान लो, ठीक है ना। सो दिस इज द डेल्टा जो आपको इस कॉल में मिलता है, दिस इज द गामा। अब आपको करना क्या है, हाउ वुड यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ थीटा लॉस, व्हेन डू यू गेट एक्चुअली अ थीटा लॉस। देखो अगर बाजार में नीचे का ट्रेंड आ गया तो इस स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं है, पैसे आएंगे, भर के पैसे आएंगे, भूल जाओ, इसे बेचो भी मत, रखे रखो पूरे दिन के लिए, पैसे आएंगे। और अगर बाजार ऊपर भागा तो भी पैसे आएंगे, ये बात तो हमें क्लियर होगी, क्योंकि डेल्टा आपका न्यूट्रल चल रहा है। डेल्टा एक्चुअली हर केस में आपके फेवर में, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज बाजार पहले गिरा, लेट सपोज आपने यहाँ बाय किया, दिस इज द बाय ट्रेड टेक, जो ट्रेड लिया वो यहां लिया, उसके बाद बाजार गिर गया, काफी गिरा, फिर बाजार वापस बढ़ गया और उसी लोकेशन पे आ गया जहां ओरिजिनल ट्रेड कंडक्ट शुरू हुआ था। अब इस पूरे मूवमेंट में आपको थीटा लॉस, यही तो वो मूवमेंट है जिसमें थीटा लॉस हो जाता है। यहां से बाजार और ऊपर भाग गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट, बाजार यहां से और ऊपर भाग गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थीटा तो डेल्टा तो मेरे फेवर में। द पॉइंट इज जब बाजार वॉलेटाइल हो जाता है तो आप थीटा लॉस खा जाते हैं, ठीक है। यहां काम आता है गामा स्केल। दिस इज द पॉइंट वेयर यू वुड एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द गामा स्केल, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से समझो, व्हेन वी टॉक ऑफ गामा स्केल। बाजार गिरा, गिर गया, आपने 0.5 डेल्टा के हिसाब से 250 शेयर खरीद रखे थे, 250 शेयर खरीद रखे थे। अगर मार्केट गिरा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशनली डेल्टा और गामा कितना गिर जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन पकड़ूं तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि कैलकुलेटर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। सो आई जस्ट, इट्स अ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, 0.47 प्लस 0.044, यही मेरे ख्याल से था, इफ आई एम करेक्ट, 0.0044, ठीक है। तो गामा कुछ अलग है, 0.0044 है। तो इसे सी करते हैं फिर से, तो अपनी शीट पे चलते हैं, 0.47 एंड प्लस 0.0044, ये आपका रिजल्ट है, दैट इज द, क्यों कॉम्बिनेशन इज, इसका टोटल 444 है। अब अगर बाजार गिरा तो डेल्टा टूटेगा और गामा भी टूटेगा, दोनों टूटेंगे। मान लेते हैं एक काफी कंसिस्टेंट फॉल आया, 0.47 और 0.004, और इसका जो डेल्टा था वो 0.4 रह गया, इसका जो डेल्टा था, पैरेलली ऑब्वियसली गामा भी गिरेगा, ठीक है ना, गामा भी गिरेगा। लेट से गामा रह गया 0.004, मैं इतना ही गिराऊंगा गामा को, तो इसका टोटल आ गया 0.4004, ठीक है ना। तो इन दोनों का एडिशन अब ये रह गया। जब ऐसा दिखे तो इट इज द टाइम कि जितना आपके स्टॉक्स में गामा था, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीद रखे थे, अकॉर्डिंग टू दैट आप उतने स्टॉक्स खरीद कर उनका प्रॉफिट बुक कर। समझो इस बात को, आपने 250 शेयर्स खरीद रखे थे विच वाज हैविंग अ डेल्टा ऑफ 1, दैट इज 0.5, और 0.5 के डेल्टा पे आपने खरीद रखा था, जो अब डेल्टा 0.4 और 0.4 रह गया। दैट मींस आपको 0.1 और 0.1 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ऑप्शंस कम पैसे लॉस कर रहे होंगे,
क्योंकि वो आपके फेवर में चल रहा है। तो यहां पर ये आपका डेल्टा कम हो चुका है, दैट इज डेल्टा प्लस गामा, दोनों इतने कम हो चुके हैं। तो आप 0.2 डेल्टा के हिसाब से स्टॉक्स वापस खरीद कर प्रॉफिट बुक करें। तो 0.2 इंटू 250 कितना होता है? 50। तो आप 2, 3, 4, 5 के जो आपने शेयर्स खरीदे, तो ऑब्वियसली बाजार गिरा, इसका मतलब ये शेयर 2, 3 मेरे ख्याल से 20 तक आ गया होगा, 2, 3, 20 तक आ गया होगा। तो आप 25 रुपए, दैट इज 25 शेयर्स इनटू 50 शेयर्स का प्रॉफिट, कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल है, डेल्टा न्यूट्रल है। अगर ये और 0.1 और 0.1 एडिशनल टूट जाए, यानी ये स्टॉक और टूट जाए, तो और 25 शेयर का प्रॉफिट बुक, मतलब जितना भी आ रहा है, और 0.1 शेयर्स का प्रॉफिट बुक कर, यानी स्टॉक जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे आप स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक करते चले जाओ, क्योंकि प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। दैट मीन्स जैसे जैसे डेल्टा कम हो रहा है, मेरी बात समझना, व्हाई आई एम डूइंग दिस, जैसे जैसे डेल्टा कम होता चला जा रहा है, डेल्टा पे ऑटोमेटिकली थीटा का इफेक्ट है, तो जैसे जैसे डेल्टा कम होता चला जा रहा है, तो वैसे वैसे ऑप्शंस का लॉस भी आपको कम होगा, और पलटने की सिचुएशन में आप स्टैंडिंग रहोगे, कोई लॉस नहीं। दैट इज व्हाट इज मीन कि अगर बाजार यहां से पलटा, मान लो स्टॉक 2300 आ गया और इसका डेल्टा 0.3 हो गया, तो अगर बाजार यहां से रिवर्सल लेगा तो आपको 0.3 डेल्टा के हिसाब से ही लॉस आने वाला है। मेरी बात समझो, इस बात को डीपली समझो। तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, दो लोकेशंस पे प्रॉफिट बुक हो गया। अब यहां से रिवर्सल का केस डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्सल इज मोर इंपॉर्टेंट, कि जो हमें थीटा को बचाता है, इसे समझिए। अब आपने दो प्रॉफिट बुक कर लिए, 50 इंटू, माय अपॉलॉजीज, व्हाई इज इट नॉट सिलेक्टिंग, आ गए। आपने 50 इंटू 25 का एक प्रॉफिट बुक किया, 50 इंटू 20 का एक प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपके पास रहेगा सिर्फ 150 शेयर्स। अब बाजार ने यहां से पलटा मारा और फिर से इसका डेल्टा 0.3 तक जो चला गया था, अब 0.4 हो गया, तो फिर से 50 शेयर्स खरीद लो। तो आप तो नीचे पैसे बुक कराए, तो वो पैसे तो बुक हो चुके, इनडायरेक्टली आपने, ये वाला प्रॉफिट आपका बुक्ड रह गया, इनडायरेक्टली ये वाला प्रॉफिट आपका बुक्ड रह गया, फिर से आपने शेयर्स खरीद लिए। बाजार अगर वापस यहां पहुंच गया तो आपके पास वही शेयर फिर से आ जाएंगे जो आपने, तो आपने ये वाला शेयर्स भी खरीद लो फिर से वापस। तो आपने शॉर्ट सेलिंग करके जो पैसे बुक किए दो जगह, वो दोनों आपका प्योर प्रॉफिट बन गया, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पर 50 इंटू 25 और 50 इंटू 20 यानी 1000 और 1250 रुपए आपने कमा लिए, विच इज बुक्ड, रियलाइज्ड। अब इधर जब ये वापस पलटा मारेगा, तो ये जो कॉल थी, दैट इज जो कॉल आपकी स्क्रीन पे चल रही है ऑफ 32 रुपीज, ठीक है ना, वो भी 30 की रह जाएगी। इस बात को समझो, थीटा लॉस होगा। अब वो थीटा लॉस, अगर मैं ये गामा स्कैल्प नहीं करता, ये गामा स्कैल्प था, दिस इज द रियल फॉर्मेट ऑफ गामा स्कैल्प, तो मेरे, आप मुझसे कहते हैं सर ₹2.5 का मुझे थीटा लॉस हो गया, 2.5 इंटू 250, 500 से ₹550 का मुझे थीटा लॉस हो गया। उल्टा आप कमा कर बैठ गए। अगर बाजार यहां से ट्रेंड ले गया वापस, तो आप अगेन 1 के डेल्टा पे प्लस हो, और कॉल्स तो आपकी स्टैंडर्ड 0.5 डेल्टा पे है, फिर से। लेकिन गामा स्कैल्प को करना, गामा स्कैल्प को समझना और गामा स्कैल्प पे प्रॉपरली ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। अब आप लोगों में से कुछ का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या हम ऑप्शंस बेचकर गामा स्कैल्प कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट लॉजिक्स आर वेरी डिफरेंट। क्या हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में गामा स्कैल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका तो सिंपल लॉजिक है, स्टॉक्स खरीद लो और पुटे खरीद लो, ठीक है ना। तो दैट इज ऑब्वियसली प्रीटी मच पॉसिबल। और पुट गामा स्कैल्प तो पोजिशनल भी किया जा सकता है, इवन इन इंडिया, राइट। कॉल गामा स्कैल्प आप इंडिया में पोजिशनल नहीं कर सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, चाहे आप पुट से गामा स्कैल्प करो, चाहे कॉल से गामा स्कैल्प करो, करो इंट्राडे ही, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझो कि आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई इज इट कॉल्ड अ गामा स्कैल्प, ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसे गामा स्कैल्प क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो गामा स्कैल्प इसे क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि स्कैल्पिंग क्या होती है। सबसे स्कैल्पिंग होती है बहुत जल्दी जल्दी बाय एंड सेल, ठीक है ना, फॉर प्रॉफिटेरिंग, जो ट्रेडर्स करते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस इन ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक।
तो दैट इज नोन एज स्कैल्प, ठीक, स्कैल्पिंग। अब गामा व्हाई इज इट कॉल्ड गामा? देखिए, जब ट्रेडर्स ये काम करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑब्वियसली कि बाय करूं या सेल करूं, दैट इज अप ट्रेंड खेलूं या डाउन ट्रेंड खेलूं, शुड आई से इट दिस। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाए? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। एंड दे वांट अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी व्हिच कैन एक्चुअली गाइड देम कि भाई मुझे खरीद कर काम करना है या बेचकर। ये तो हो नहीं सकता है, इस केस में तो आपको इंडिकेटर्स यूज करना है एंड यू आर आस्किंग अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। सो हियर कम्स द फैक्टर ऑफ गामा, दैट इज डेल्टा एंड गामा, जिन्हें जोड़कर काम किया जाता है। और इस तरह के कंसेप्ट की वजह से ही इसे बोला जाता है गामा स्कैल्पिंग, क्योंकि गामा चेंजेस डेल्टा एंड डेल्टा चेंजेस ऑप्शन प्रीमियम। और जो मैं आपको करवा रहा हूं उसमें मैंने आपको डेल्टा के साथ गामा भी ऐड करवाया है। क्यों? कि गामा का चेंज भी आपके ऑप्शन में, ताकि आप ओवर सेल या ओवर बाय ना कर दो, ठीक। ऑब्वियसली इट हैज अ लॉट ऑफ एडवांस वर्जन्स एंड कांसेप्ट्स जिनकी मैं अभी बात नहीं करूंगा। आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गामा स्कैल्पिंग, ठीक। तो आप इस गामा स्कैल्पिंग को रोज इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हो, स्टॉक्स पे करो कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी पे करो विद द हेल्प ऑफ निफ्टी 20, क्योंकि आपने एक बात देखी मैंने क्यों फ्यूचर मना किया, आपको यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है इन स्पॉट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है इन स्पॉट, और फ्यूचर्स में ये पॉसिबल नहीं है। आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे इन केस ऑफ फ्यूचर्स, हेंस दैट वोंट बी वेरी फीजिबल। और खास तौर पे रिवर्सल के केस में तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं, उस केस में वो गामा स्कैल्प नहीं बचेगा। तो डोंट ट्राई टू डू दिस स्ट्रैटेजी विद फ्यूचर। अब आप पूछेंगे सर क्या गामा स्कैल्प फ्यूचर से की जा सकती है? तो जवाब है हाँ, की जा सकती है, लेकिन वो छोड़ दो, मत जाना उस कॉन्सेप्ट में। तो दिस इज द रियल कंसेप्ट ऑफ गामा स्कैल्प, ठीक है दोस्तों। मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपको बहुत अच्छे वीडियोस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और इस तरह की स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करें, लेकिन जब आपका एंथुजियाज्म, आपका प्यार हमें नहीं मिलता तो हम भी बैक एंड करते हैं। तो आई वुड सर्टेनली लाइक टू नो दैट हाउ डिड यू फील अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, इसे कमेंट में जरूर बताइए। ऑब्वियसली आपकी क्वेरीज हमेशा की तरह इनवाइटेड है, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को, और फ्री वेबिनार को सब्सक्राइब करना भी मत। आप आपका मोटिवेशन हमें अगली स्ट्रैटेजी की तरफ आगे लेकर जाए। IBBM और IBBM के मेंटर्स के पास नॉलेज की कमी नहीं है, वो आपने शायद पुराने सारे वीडियोस देखकर समझ ही लिया हो, राइट? कोई कमी नहीं है। कमी है कि आप लोग हमसे कितना इंटरेक्ट करते हो, कितना रियली सीखना चाहते हो। क्या आप अभी भी उसी तरफ अट्रैक्टेड हो कि 1000 रुपए लगाओ रोज के 10,000 रुपए कमाओ, या 10,000 रुपए लगाओ रोज के 5,000 रुपए कमाओ? अगर आप इन बातों की तरफ इंटरेस्टेड हो तो IBBM आपके लिए नहीं है। IBBM टॉक्स ऑफ रियल वैल्यूज, और आज तक जो हमारे साथ जुड़ा वो आज भी जुड़ा हुआ है, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दैट इज द पावर दैट IBBM कैरीज। और ये कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। सोचो, मैं आपको वेगा स्कैल्पिंग भी करवा सकता हूं, मैं आपको रो स्कैल्पिंग भी करवा सकता हूं, यस। तो आप छोड़ दो कि IBBM क्या कर सकता है, द पॉइंट इज आप क्या करना चाहते हो, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद योर कमेंट्स, योर क्वेरीज एंड योर रिव्यूज। तो उसका इंतजार मुझे जरूर रहेगा। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछिएगा, हर तरह की प्रॉब्लम्स रखिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और लाइव फ्री वेबिनार इज वन ऑफ द बोनेंजास जो आपको हमेशा मिलते हैं। तो आपकी इन्हीं सब बातों का इंतजार रहेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को डीप डाउन समझा सकूं। होपफुली समझ में आ भी गई होगी। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, समझ में आएगी, ठीक। अब द मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कि स्टॉक्स पे बहुत अच्छी चलती है, स्टॉक पे
और अगर किसी स्टॉक की न्यूज है, क्योंकि ट्रेंड तो आपके फेवर में ही है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, ट्रेंड के लिए न्यूट्रल हो चुके हो आप, कंसिस्टेंट आएगा। थीटा का प्रॉब्लम मैंने गामा स्कैल्प से सॉल्व करवा दिया। संभल के करोगे, कंसिस्टेंट करोगे, टॉप 10 निफ्टी काउंटर्स में शुरू में करोगे, मैं कह रहा हूं शुरू में निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी छोड़ दो, टॉप 10 निफ्टी काउंटर्स में करोगे, बहुत मजा, बहुत मजा। शुरू में टॉप 10 पे करो, फिर धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली मेरे पास अब भंडारा है, कराऊंगा तब जब आप लोग कमेंट करके पूछोगे, अब नहीं कराऊंगा। बहुत कराया आप लोग, अब आप लोग पहले पूछो, सारे वीडियोस देखो, तब आगे बात करें। विद दिस रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई टेक माई लीव, योर हिट एंड लीव मेंटोर सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।